हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड अगर आप थंबनेल देखे होंगे तो यू कैन सी दिस इज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मीन्स AK2 जो है उसका थर्ड ईयर मीन्स दिस इज गोइंग टू बी सिलेबस ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो ऑब्वियसली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल द न्यू सिलेबस विच इज इवलिश। यू कैन सी ये न्यू सिलेबस है और जो कि इफेक्टिव सेशन 2024-25 के लिए। आप जानते होंगे कि 2022 से जो है आपका पर ईयर सिलेबस अपडेट हो रहा है। तो अभी सब आई थिंक स्टार्टिंग में सिलेबस आया था, लेकिन वो सिलेबस अपडेट हुआ था, लेकिन जो मार्किंग स्कीम है 70 का है, लेकिन जो एक्सटर्नल जो था वो प्रीवियस का 100 का आ गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को नहीं अपलोड किया। सो इस वीडियो को चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वॉच एंड टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए, जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन और मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये नॉन क्रेडिट का हो गया। अभी जस्ट हम थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में साइबर सिक्योरिटी और पाइथन पढ़े थे, वो जो था मतलब क्रेडिट था। तो अब कह सकते हैं कि बस इसमें पास होना है, तो जस्ट एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ फिफ्थ सेमेस्टर का। तो एज़ पर मी आई कैन से अब हमारे पास केवल 5 सब्जेक्ट हो गए पढ़ने के लिए, और उसमें भी हमारा 3 जो है कोर सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम फर्स्ट, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड। मतलब ये हमारा 3 कोर सब्जेक्ट है जो कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, अगर गेट की बात करें या जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर ई लेवल का, किसी भी लेवल का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नॉलेज। अगर गुड नॉलेज होगा देन यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स एनीवेयर। सो अभी इसमें ये 3 सब्जेक्ट हो गए और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट इलेक्टिव सेकेंड की ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्टिव 1 जो है उसमें कुछ कॉलेज डिपेंड ऑन कॉलेज क्या वो चूज करता है, या तो रोबोटिक पढ़ाया जाए या सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल पढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पढ़ाया जाए। ये इलेक्टिव 1 हो गया। और इलेक्टिव सेकेंड की अगर बात करें तो इलेक्टिव सेकेंड में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, फिर से न्यूट्रल नेटवर्क फिजिक्स सिस्टम है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन है। तो ये जो है इस डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज आपका क्या चूज करता है, कौन सा कोर्स चूज करता है, क्या पढ़ाना चाहता है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट मी एज आई एम स्टूडेंट ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, तो यहाँ पे जो है हमारे कॉलेज में यहाँ पे इलेक्टिव 1 में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। तो चलिए सिलेबस का मतलब बताते हैं कि कैसे स्कीम है, जो मतलब आप जानते भी होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव मतलब बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर इन थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर में हम जानते हैं कि अभी तक हम जैसे एग्जाम दे रहे हैं, जो पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये जो है 4 क्रेडिट के हैं। और जो एक्सटर्नल होता है वो 70 मार्क्स का होता है। इंटरनल जो होता है, इंटरनल 30 मार्क्स, सॉरी इंटरनल, यस, इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का CT होता है, 10 मार्क्स आपका मतलब असाइनमेंट पे डिपेंड होता है। तो 30 मार्क्स का इंटरनल एंड 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। तो चलिए हम ये जो तीन मतलब आपके सब्जेक्ट हैं इसका सिलेबस मतलब कवर करते हैं, और जो ये इलेक्टिव है इसका कैसे मैं करूं, क्योंकि मैं ही खुद नहीं जानता कि किस कॉलेज में कौन सा पढ़ाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम इज़ वन ऑफ द आई कैन से कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यही यही मेन है। How I am saying, because as you know I am a student of lateral entry, LAT or lateral entry, where lateral entry student have idea about power system। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो पावर सिस्टम हम पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं। तो एज अ बेस ऑफ लेटरल एंट्री, आई मीन आई डिड माई डिप्लोमा, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। और आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही मैटर करता है। और यहाँ पे भी ये कोर सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का है। सबसे पहले इसमें आप जानते हैं हर चैप्टर जो है 5 यूनिट में मतलब कवर होता है। जो पहला जो होता है सिलेबस, मतलब पहला यूनिट जो है पावर जनरेशन, जिसमें केवल कैसे पावर, मतलब अभी इलेक्ट्रिकल पावर है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, अगर बताएं cos फाई होता है, तो बस हम वोल्टेज और करंट कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब बेसिक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जो भी ये पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नया सिलेबस भी ऐड, मतलब कुछ नया टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड पहले नहीं था,
आप जानते हैं कि पर ईयर जो भी 2023 जो हमारी सेशन चल रही है, मतलब 2022 से, उसमें हमेशा सिलेबस कुछ अपडेट होता है। तो कुछ सिलेबस अपडेट हुआ है, अगर आप देख सकते हैं पीछे से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली इस मतलब सिलेबस में यही हमें पढ़ना है, जनरेशन, पावर जनरेट कैसे होता है, कुछ फैक्टर्स हैं। आप मतलब देख सकते हैं, आप AKTU का साइट जानते हैं, सिलेबस वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि एक सिलेबस का वीडियो अपलोड करूँ, जिससे कि किसी को मतलब जो भी वीडियो मतलब देखते हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि सिलेबस अपडेट हुआ है, कौन सा नया सिलेबस है, क्या स्कीम है। तो फर्स्ट चैप्टर में पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लिया, जनरेट करने के बाद ट्रांसमिट करेंगे तभी तो हम पावर को कंज्यूम कर पाएंगे। तो ट्रांसमिट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें सेकेंड यूनिट में बहुत ही चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कोरोना इफेक्ट आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, ये सब आप पढ़ेंगे। ये सब मैं बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आई नो वेरी वेल कि कोई देखने वाला नहीं है, जिससे मेरा वीडियो रेटिंग ही खराब हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि मेरी वीडियो रेटिंग खराब हो, जस्ट आई वांट टू अपलोड दिस वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनिट थर्ड, देन यूनिट थर्ड में भी वही इलेक्ट्रिकल जो पावर सिस्टम, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। मतलब अभी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें मतलब सैग पढ़ेंगे। सैग क्या होता है, जैसे दो पोल होता है, उसके बीच में आप ऐसा देखे होंगे तार होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको सैग बोलते हैं, ऐसे आप पढ़ेंगे। तो ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम माई डिप्लोमा, आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपकी क्लास में आपके मतलब टीचर अगर अच्छे हों तो ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू माई मतलब एक्सपीरियंस, जैसे मैं अभी तक पढ़ते आया हूँ, मैंने डिप्लोमा किया, 12th किया, उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया आज तक आया कि अगर टीचर अच्छा हो तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता है, अगर टीचर अच्छा ना हो तो सब्जेक्ट को बहुत ही बोरिंग बना सकता है। तो आगे देख सकते हैं, जो आपका फोर्थ यूनिट है वो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, मतलब अभी आप ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो उसमें कौन कौन से मतलब इंडक्टेंस आते हैं, कैपेसिटेंस आते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैसे क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है वो इंसुलेटेड केबल जो होते हैं, कौन से केबल किस लाइन पे, मतलब 3 टाइप के लाइन भी होते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मतलब ये लाइन आप पढ़ेंगे। तो उसमें कौन से लाइन पे कैसा इंसुलेटर हम यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये जो हुआ आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मतलब पावर सिस्टम हुआ, पावर सिस्टम का सिलेबस। अगर कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो हमारे लिए भी कंट्रोल सिस्टम जो लेटरल एंट्री से भी आए हैं उनके लिए भी कंट्रोल सिस्टम वन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और आप देख सकते हैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर एक एक चीज़ हम बताने लगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लें, या यहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं सिलेबस को सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें अगर हम चैप्टर की बात करें तो यूनिट 1 में कंट्रोल सिस्टम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस जो है यूनिट सेकेंड में है। और यूनिट थर्ड में आप स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्रिटेरिया पढ़ने वाले हैं, रूट लोकस टेक्निक पढ़ने वाले हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, वेयर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन एंड स्टेट स्पेस टेक्निक। तो एज ऑफ माई टीचर एंड जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज इसका बहुत सा सिलेबस जो होता है आपके गेट में आता है। तो जो भी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड बनाए, बिकॉज अगर अच्छा कमांड बनाएंगे तो यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल सिस्टम हुआ। अब बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड जो है ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट डिप्लोमा होल्डर्स जो मतलब लेटरल एंट्रीज हैं उनके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी पहले से हम पढ़े हुए हैं। तो हम जहाँ तक बताएं, इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, ये तीनों वन ऑफ द मतलब कोर सब्जेक्ट हैं। और थर्ड ईयर के ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है मतलब आपके पूरे सिलेबस का आई थिंक 20 से 25% ये कवर करता है, ये जो तीनों सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आने वाला सब्जेक्ट है, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना आप मतलब कंपटीशन के फील्ड में जाएंगे। तो सिंक्रोनस मशीन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें वही सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे जो मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़े हैं, उसके आगे जो है सिंक्रोनस मशीन, मतलब ये उससे रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन जो है थोड़ा डीसी मशीन से डिफरेंट है, तो इसमें
आर्मेचर और जो है आपका रोटर, बहुत मतलब दिक्कत होने वाला है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। इसमें सिंक्रोनस मशीन फर्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, और सिंक्रोनस मशीन सेकंड जो है यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। अब इसमें इंडक्शन मोटर आएगा, इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, वो जो है थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है मशीन सेकंड का पढ़ेंगे। मतलब ये जो है जब सभी चैप्टर हैं सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर ही पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो आपका लास्ट यूनिट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मीन्स इंडक्शन मोटर में भी दो टाइप के इंडक्शन मोटर हो गए देख ही लिए, एक सिंगल फेज हो गया और एक 3 फेज हो गया। तो सिंगल फेज 3 फेज में क्या डिफरेंस है देखिए। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड है ये केवल सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर पे बेस्ड है, और जो आप इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़े हैं वो डीसी मशीन पे बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने जो भी बताया ये आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हमने बताया कि वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड ऑफ थर्ड ईयर। सो हमारे टीचर भी अभी तक मुझे, जहाँ तक मैंने 2 दिन क्लास किया, उन्होंने भी बताया कि गेट में ये सबसे आने वाले ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, और मतलब कोर सब्जेक्ट हैं। अभी तक जो भी आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा था वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे एज रिस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन, बट एज ऑफ कंपटीशन एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम देन इट्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर जॉब जस्ट लाइक प्राइवेट जॉब, तो आप जानते हैं प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पास भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। तो आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज़ द ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।